कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किस मुद्दे को लेकर? सबसे पहले हम आप तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारी कॉल अटेंड की और यहाँ पे हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पूरे हमारे ज़िला भर में और पूरे जम्मू प्रोविंस में भी एक कियास मचा हुआ है। एक व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रहने वाला है, जिसका नाम प्रदीप सिंह सन ऑफ संसार सिंह, जो अपने नाम को प्रदीप अम्बेडकरी करके फेसबुक पे जिसने अपना नाम रखा हुआ है और जो कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसने कुछ टिप्पणियाँ की हुई हैं अपने वीडियोस जो उसने अपने फेसबुक आईडी से वायरल किए हुए हैं, जो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर भर में वायरल हो चुके हैं। उनमें उसने एक तो प्रभु श्री राम जो हमारे भारतवर्ष के आदर्श हैं, जिनके जीवन को हम सब अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और हर कोई हर सुबह अपने घर से जब चलता है उनका नाम उनकी वंदना करके घर से चलता है, उनके बारे में ऐसी अभद्र भाषा और अभद्र टिप्पणी, और हनुमान जी के बारे में ऐसी अभद्र भाषा अभद्र टिप्पणी, माता सीता के बारे में अभद्र भाषा अभद्र टिप्पणियाँ उसने जो की हुई हैं, और उन चीज़ों को लेके उसने पर्टिकुलरली वो दशहरे का दिन चुना जिस दिन और उसने रावण का नाम लिया और पता नहीं क्या क्या कौन सी हिस्ट्री और कौन से स्क्रिप्ट्स पढ़ के वो आया हुआ है, कहाँ से पढ़ा हुआ है, हमें तो ये भी नहीं पता कि उसका मानसिक संतुलन ठीक भी है या नहीं है, वो किस तरीके से बोल रहा है और किस देश में रहते हुए और क्या उसने ये शब्दावली का इस्तेमाल किया है, हमें तो कहने में भी लज्जा आ रही है। और उसके बाद यहाँ तक वो टला नहीं, इसके ऊपर उसके अगेंस्ट एक FIR लॉन्च हुई है पुलिस स्टेशन कठुआ में, जिसमें वो जिसके चलते उसने एक इंटरिम बेल ऑब्टेन की हुई है ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट कठुआ से, जिसमें अगले कल यानी कि 31 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी हुई है कठुआ पुलिस स्टेशन से। अब देखते हैं वो रिपोर्ट आती है तो उसमें जो भी रिपोर्ट में आता है तो उसके बाद विल टेल यू कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन उसमें बार एसोसिएशन की तरफ से क्या हमारा स्टैंड रहेगा, जिसके चलते आज हमारी एक मीटिंग भी हुई है जनरल हाउस की और एक अगले कल भी मीटिंग है हमारी जनरल हाउस की। तो उसके बाद हम आगे डिसाइड कर पाएंगे, तय कर पाएंगे कि इन चीज़ों को हमें आगे किस तरीके से लेके जाना है। और यहाँ तक ये तो हो गया एक जो उसने भगवान रामचंद्र जी के बारे में उसने जो एक टिप्पणी की, उसके बाद भी वो नहीं टला। फिर करवा चौथ का दिन उसने एक और चूज़ किया, जो हमारा हिंदुओं का एक त्यौहार है, जिसमें हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें, हमारी किसी की पत्नियां, उनकी आस्था जुड़ी हुई है इस त्यौहार के साथ, जो व्रत करती हैं अपने पति की लंबी आयु का। वो इंसान अपने फिर सोशल मीडिया हैंडल अपने फेसबुक के थ्रू उसने एक वीडियो जारी की है, जिसमें यहाँ कठुआ में ड्रीम पार्क के पास एक रेस्टोरेंट है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 करके, वहाँ पे जाता है और वहाँ अपनी पत्नी की एक वीडियो बनाता है जिसमें उसकी पत्नी मीट खा रही होती है, नॉनवेज खा रही होती है। पर्टिकुलरली ही चूजन दैट डे, करवा चौथ का दिन उसने चूज़ किया और हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की उसने कोशिश की, सांप्रदायिक सौहार्द को उसने डेलिबरेटली इंटेंशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश की और ये कहा उसमें कि मनुवाद से बाहर आइए और व्रत रखने से किसी की कोई लंबी उम्र नहीं होती है या नहीं होती है, ये टिप्पणी ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आस्था का। उसने 2 बार नहीं, अगर आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालेंगे तो उसने 2 बार नहीं अनगिनत बार उसने माता सरस्वती के ऊपर भी उसने पिछले कुछ महीनों पहले भी एक टिप्पणी की थी। ये आदमी दिन बे दिन बद से बदतर होता जा रहा है, इस पे कोई नकेल नहीं कसी जा रही है। इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है जिसे बिल्कुल भी डर नहीं है, जो पुलिस से भाग चुका है, जिला प्रशासन से उसको डर नहीं है, जो लगातार इस तरह से सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट कर रहा है और किसी कम्युनिटी को नहीं, सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट करने के लिए सामने आ रहा है? देखिए, ज़रूर इसके पीछे कुछ ऐसी एंटी सोशल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं। आप उसका फेसबुक अकाउंट खोलेंगे तो उसके 6000 से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। अब 6000, वो इतना कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं जिसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, या इतना कोई सोशल रिफॉर्मर तो है नहीं जिसके इतने फॉलोअर्स होंगे। अब वो कौन लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं या जिनको वो फॉलो करता है, ये सारे मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम चाहते हैं कठुआ पुलिस से ऑनरेबल हमारी जो SSP हैं
शर्मा जी, मोहिता शर्मा जी, उनसे हम चाहते हैं, एसएचओ साहब से चाहते हैं कि इसकी कीनली इसकी एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो इसके पीछे की ताकतें हैं उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो वो वीडियो जब वो एक चलती बस में उसने वीडियो बनाई हुई है, कोई तो है जो उस वीडियो को शूट कर रहा है, वो भी बराबर का भागीदार है। और जो लोग उसको सुन रहे हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को भी एक बतौर गवाह या शक की निगाह में ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसकी डिटेल्ड एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या देखते हैं, मीडिया ने एक अच्छा काम किया है। मीडिया ने ही मीडिया पर सवाल उठाए, मीडिया ना होती तो ना जाने ये आदमी कहां से कहां तक चला जाता। मीडिया ने ही इस चीज को उजागर किया है, मीडिया ने ही इस वीडियो को वायरल किया है, जो जगह जगह कोने कोने तक ये वीडियो पहुंच पाई है। और हम मीडिया के ही माध्यम से ये आग्रह करते हैं समाज के सब विभिन्न वर्गों का कि कहीं पे भी इस तरीके के जो शरारती अंसर अगर कोई ऐसी वीडियोस या ऐसी कोई हेटेड स्पीचेस कोई देते हैं, इमीडिएटली पुलिस, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हैं उनको इन्फॉर्म करें, उनको बताएं या कोर्ट में आए, हम लोगों को बताएं या नियरेस्ट अपनी किसी कोर्ट्स में जाके बताएं, उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाएं, कानून अपने हाथ में ना लें और सांप्रदायिक जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, उसको बना के रखें। ऐसे शरारती अंसर हर तरफ हैं, इस तरफ भी हैं, उस तरफ भी हैं। हम देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो हैं वो बाबा साहेब भीम अंबेडकर जी को भी कुछ अनाप शनाप बके जा रहे हैं। उनको भी हम ये चेताना चाहते हैं कि आपको समझ होनी चाहिए कि जिस संविधान के तहत ये देश चल रहा है, वो संविधान को बनाने, वो उसके सूत्रधार हैं, उस संविधान को बनाने में उनकी सबसे अहम भूमिका है। अभी कुछ चंद दिनों पहले बनी में भी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें उनकी प्रतिमा की, उनकी गर्दन को तोड़ दिया गया। ऐसे जो शरारती तत्व हैं, ये लोग आइडेंटिफाइड होने चाहिए। इनकी कोई जात धर्म नहीं होती है, इनका एक ही मकसद होता है, इन्होंने आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम करना होता है, समाज में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं आगे हमारी बार एसोसिएशन की कल जनरल हाउस। क्या लगता है कि सोशल मीडिया में जो वीडियो बनाकर जी हिंदू धर्म के खिलाफ वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया में डालना, जी क्या लगता है कि हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है? ये बिल्कुल हिंदुओं को भड़काने की ही कोशिश है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश है और ये सस्ती राजनीति करके चंद लोगों की वाहवाही ये जो लूटने की कोशिश कर रहा है। अगर कल, अब हम देख रहे हैं लगातार मीडिया में और सोशल मीडिया में बड़े सारे लोग, बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसको बार बार चेता रही हैं और ये टल नहीं रहा है। अगर इसने प्रभु रामचंद्र के बारे में अगर कुछ गलती से कह दिया होता तो इसने जानबूझ के किया है, डेलिबरेटली किया है। इसको चाहिए था, अगर इससे गलती से कोई शब्द निकल गए थे तो ये अपने शब्द वापस भी ले सकता था सोशल मीडिया का या मीडिया का इस्तेमाल करके, लेकिन इसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके बाद इसने करवा चौथ का दिन चूज किया है, इस बात की क्या गारंटी है कि ये फ्यूचर में टले या ना टले। लिहाजा हम पुलिस से ये मांग करते हैं, बात सिर्फ ये 299 का पर्चा देने की नहीं है या 295 आईपीसी जो हुआ करती थी उसका पर्चा देने की नहीं, बात ये है कि इसके इस बयान से और ज्यादा क्या कुछ हो सकता है। पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही सब कुछ करना होगा, अपनी कार्रवाई करनी होगी। बाकी बार एसोसिएशन कठुआ पीएसए की मांग कर रही है, जम्मू की जनता, सांबा की, कठुआ की। पीएसए लगने में कोई बार नहीं है और ऐसे ही लोगों के लिए तो ये कानून बनाया गया है। पीएसए जो पब्लिक में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों के लिए तो पीएसए का कानून प्रावधान है। तो ऐसे लोगों पे अगर पीएसए लग जाए तो माहौल शांत ही होगा, माहौल बिगड़ेगा नहीं। तो हम मांग भी ये करेंगे प्रशासन से कि इसके अगेंस्ट एटलीस्ट एक डोजियर तैयार किया जाए और पीएसए के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसको लंबी देर के लिए अंदर किया जाए ताकि इसको भी पता लगे कि लॉ ऑफ लैंड भी कोई चीज़ होती है, कानून भी होता है। जिस संविधान की ये बात करता है वही संविधान बताता है कि आर्टिकल 19 भी है, आर्टिकल 21 भी है, आर्टिकल 25 भी है। तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब तो ये तो नहीं है ना कि कोई भी कुछ भी अनाप शनाप बकवास करता जाए। तो फिर बाकी कानून उड़ा दो संविधान से, तो कुछ भी बोलते रहो। किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी इंसान को किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, हर किसी के पास अधिकार है वो अपने धर्म को प्रोफेस करे, प्रोपेगेट करे, प्रमोट करे, उसका अधिकार उसे संविधान देता है। लेकिन संविधान ये किसी को अधिकार नहीं देता कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी टिप्पणी जो मन में आता है वो करे। तो इसके तहत हम चाहते हैं कि कानून के तहत इसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी हम हमारे प्रधान साहब आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि आज की जो हमारी जनरल हाउस की मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डिसाइड की हैं और फर्दर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। सर
हाँ, मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए, उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और इस बात को पब्लिक तक ले जाने के लिए बार का क्या एटीट्यूड रहेगा, उनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उसको आगे पब्लिक तक पहुँचाने के लिए वो हमारे पास आए हैं। और मुझे आशा है कि पब्लिक जो है वो इस बात को वो भी सीरियसली लेगी, जैसे कि हमारी जो वकीलों की जो बरादरी है हमने लिया है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तब तक 8500 NGO इंडिया में चल रही थी, जो कि इंडिया को तोड़ने के लिए हैं, जो फॉरेन फंडेड है, जिनको कुछ को बंद कर दिया गया था। ये जो मसले हो रहे हैं अभी J&K में, कठुआ सबसे पीसफुल एरिया माना जाता था, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार से रहते हैं। यहाँ पे कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ कि इसमें किस NGO का और किस फंडिंग का हाथ है, उस चीज़ को भी अनर्थ करना ज़रूरी है। ऐसे एक आदमी की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी भी त्यौहार पे और किसी भी चीज़ पे वो फोकस करे और पब्लिक डिसहार्मनी क्रिएट करे। तो ये आदमी जो भी कर रहा है, इसके पीछे कोई साजिश है। ऐसे ये साजिश के बिना ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे अम्बेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ने का उन्होंने जिक्र किया है, वो भी कोई साजिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये जो जितनी भी NGOs हैं, अब इंडिया आपको पता तरक्की की राह पे चल रहा है, तो फॉरेन का हमेशा ये रहा एजेंडा। पहले भी हमें तोड़ा गया था, हम गुलाम रहे थे, आगे भी हमें तोड़ा जाएगा धर्मों के, जातियों के आधार पर। तो जो कठुआ की जाति हैं, मेरी अपील रहेगी, चाहे वो SC ST कैटेगरी है, चाहे वो स्वर्ण समाज है, चाहे वो ईसाई समाज है, उनको इन चीज़ों को बड़े सीरियसली लेना है कि ये लोग कहाँ से आए और 2 महीने में ये फेमस हो रहे हैं, जिनको पहले कोई जानता ही नहीं था। किसी भी धर्म के खिलाफ अनाप शनाप बकना, वो कोई लीगली भी इनको राइट नहीं देता। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में मेरे सेक्रेटरी साहब ने बता दिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके पास। वही वीडियो अपने कमरे में उसने बनाई होती और अपनी वाइफ के साथ ही शेयर की होती, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उस तक थी, उसने उसको मीडिया में फ्लोट किया है, जो लोगों तक पहुंची है। जब लोगों तक ये चीज़ें पहुंची हैं, चाहे राम भगवान थे, उनको राम भगवान के बारे में भी स्टडी करना चाहिए, अम्बेडकर साहब के बारे में भी स्टडी करना चाहिए। राम भगवान वो भगवान थे जिन्होंने शबरी के झूठे बैर खाए थे। उस टाइम उनको इस कास्ट में ड्रैग करना कि राम भगवान ये थे, सीता माता ये थी, तो ये सोची समझी चालें हैं। इनको हमें जो NGOs कुछ एंटी नेशन काम कर रही हैं, इनके बारे में इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन जो है, मैं SSP साहब मोहिता शर्मा मैडम को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे मसले जो है उनको बड़ा सीरियसली डील करना चाहिए। और एक कहावत है कि किसी भी क्राइम को आप उसकी बर्ड्स होती है ना, कोंपलों में दबा दें तो अच्छा रहता है। जब वो ये फूल खिल जाएगा, उसके बाद इनके साथ वो जो हमारी अनपढ़ पब्लिक है, जिसको पता ही नहीं है मनुस्मृति क्या है, अम्बेडकर साहब क्या थे, राम भगवान की क्या कंट्रीब्यूशन है। आज तक हमारे हिंदुस्तान में राम राज्य का कंसेप्ट है, महाभारत का कंसेप्ट किसी ने ले लिया क्योंकि हम राम राज्य लाना चाहते हैं। अब उनको भी वो गाली देगा। मनुस्मृति को किसी ने पढ़ा ही नहीं है, अगर उसमें कोई गलत है दैट कैन बी डिलीटेड, बट आप उसके बारे में भी मनुवादी बोलना शुरू कर दोगे किसी को। भाई हम एक ही समाज से निकले हैं, चाहे वो SC है ST है। जैसे बतौर वकील मेरे पास कोई SC ST आता, मैं उसकी कास्ट नहीं देखता। GMC में बैठा हुआ डॉक्टर किसी की कास्ट नहीं देखता। हम यहाँ पे अपना अपना कर्म कर रहे हैं। और इन लोगों के जो शरारती तत्व हैं, इनके बहकावे में आके मेरी अपील रहेगी जनता से, चाहे वो किसी भी कौम के हैं, इनको ज़्यादा अहमियत ना दें और इसको डिस्कार्ड करे पब्लिक। और एडमिनिस्ट्रेशन जो इनको स्टर्नली डील करे विद इन द लिमिट ऑफ लॉ। थैंक यू। जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ कि जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन इस मसले पे भी होनी चाहिए कि ये आज से नहीं कर रहा है, ये बड़ा पुराना कर रहा है। लेकिन मैं मीडिया बंधुओं का, आप सबका आभारी हूँ कि आपने इसको उजागर किया। ये बड़ा पुराना, कभी सरस्वती माता के खिलाफ बोलता है, कभी किसी के खिलाफ। मेरे को तो लगता है इसके खिलाफ 3-4 FIRs भी होंगी। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन करे प्रॉपरली और इसको PSA का ग्राउंड तो बनेगा। अगर ऐसा बंदा है जो समाज में एक लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहा है और जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के खिलाफ इसने बोला है,
और जो हम रामलीला का मंचन करते हैं क्या सीखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या है, उनके जो मंचन हम देखते हैं उसमें कैसे भाई और भाई का प्यार क्या है। और एक बाप अपने बाप के कहने पर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काट लिया था, वो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ मर्जी जाए जो मर्जी करे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसके पास राइट है ना, हर इंसान के पास है, जो मर्जी करे प्राइवेटली करे, अपने घर में बैठ के करे। जब पब्लिकली वीडियो वायरल करेगा और एक कम्युनिटी को अटैक करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी। इसलिए आज हमारी जो बार की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी हुई थी, फुल हाउस की मीटिंग हुई, उस पर जो इसकी बेल है हम लीगली देखेंगे उसको कैसे पोस्ट करेंगे, और उसको हमने पोस्ट करना ही है। उसके लिए हमने सुबह एक मीटिंग रखी है फुल हाउस की, जनरल हाउस की, उसमें हम करेंगे जो लीगली होगा हम उसकी बेल को ऑब्जेक्ट करेंगे और जो भी होगा आगे वो हम आपको कल ब्रीफ कर देंगे। कल जो 10 बजे हमारी मीटिंग है उसके बाद करेंगे। जय श्री राम।